लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन का हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसमें से एक न्यूमेरिकल ये भी है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm एट द रेट ऑफ 500 लीटर पर सेकेंड। फाइंड हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो फॉर ए लेंथ ऑफ 1000 मीटर। टेक काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू 0.29 स्ट्रोक। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिया हुआ है 0.7, पाइप का डायमीटर दिया हुआ है 300 mm मीन्स 0.3 मीटर, रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है 500 लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमको पता है 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.29 स्ट्रोक्स। तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.29 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और 0.29 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके अलावा लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 1000 मीटर। तो सबसे पहले हमको पता है डार्सी फार्मूला एच एफ इक्वल टू क्या होता है 4FL/v² तो यहाँ पे भी हमको क्या निकालना है, सबसे पहले फ्रिक्शन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे भी हमको पता नहीं है कि पाइप में लेमिनार फ्लो हो रहा है कि टर्बुलेंट फ्लो। उसके लिए क्या निकालना पड़ता है, हमको रेनॉल्ड नंबर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं। तो ये होता है ρ/v/d/न्यू या ये डायनेमिक विस्कोसिटी होता है, ये होगा v/d/न्यू। तो हमको यहाँ पे वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो वेलोसिटी तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हमको क्या दिया, डिस्चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज हमने, तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा Q/A। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 और एरिया हो जाएगा π/4 0.3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वेलोसिटी क्या आएगा, ये आएगा 7.073 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालते हैं हम, रेनॉल्ड नंबर। तो ये होगा वेलोसिटी इंटू डायमीटर अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो वेलोसिटी निकाल लें 7.073, डायमीटर हमारे पास है 0.3 और न्यू का वैल्यू है 0.29 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ से हमको रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू पता चलता है, ये आ रहा है 7.316 इंटू 10⁻⁴। ये हो गया हमारा रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर आ रहा है हमारा 7.316 इंटू 10⁻⁴। रेनॉल्ड नंबर यहाँ पे 4000 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, जो पाइप में फ़्लो हो रहा है वो कौन सा फ़्लो है, टर्बुलेंट फ़्लो है। तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, F इक्वल टू 0.079 अपॉन रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 1/4। तो यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 7.316 इंटू 10⁻⁴ और 1/4। तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है 0.0048। इसको हम डार्सी फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकल जाता है 4FL/v²/2dg। तो हो जाएगा 4 फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ 0.0048, ये हो गया। लेंथ का वैल्यू 1000 है। वेलोसिटी हमने निकाला था 7.073 का स्क्वायर अपॉन 0.2 इंटू डायमीटर है 0.3, जी का वैल्यू है 9.81। तो यहाँ से हमारा हेड लॉस आ रहा है 163.18 मीटर। यहाँ हमको पता चल गया हेड लॉस कितना हो रहा है पाइप में, 163.18 मीटर। अब हमको निकालना है पावर रिक्वायर्ड। तो पावर रिक्वायर्ड कितना होगा, ये होता है ρg डिस्चार्ज HF हेड लॉस अपॉन 1000, ये आएगा किलोवाट में। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.7 इंटू
1000, जी का वैल्यू हो जाएगा 9.81, डिस्चार्ज हमने निकाला था 0.51 इंटू 163.18 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 560.28 किलोवाट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा पावर जो हमको रिक्वायर्ड था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करना नहीं था। डिस्चार्ज का वैल्यू क्वेश्चन में हमको डिस्चार्ज दिया हुआ था, वहाँ से वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी के बाद रेनॉल्ड नंबर के बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बाद हेड लॉस के बाद पावर रिक्वायर्ड। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।